दोस्तों, गेंदा, गुलाब, चंपा, चमेली, कमल, सूरजमुखी, गुलबहार सारे फूल बहुत प्रिय हैं, लेकिन गोंड आदिवासी समुदाय में महुआ फूल का खास महत्व है। दोस्तों, इस वीडियो में यही जानेंगे कि बाकी अन्य फूलों के मुकाबले महुआ फूल को इतना खास क्यों मानते हैं। गोंडी धर्मी लोग अपने देवी देवताओं में महुआ फूल को ही क्यों चढ़ाते हैं, कोई दूसरा फूल क्यों नहीं। कुछ लोग महुआ फूल की जगह महुआ की बनी शराब चढ़ाते हैं। क्या ये सही है? पैन शक्तियों में शराब चढ़ाना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने मंदिरों में देखा होगा, मंदिर के देवी देवताओं में हिंदू लोगों के द्वारा डेली नाना प्रकार के खुशबूदार फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन 4 घंटे बाद वे भगवान को चढ़ाया हुआ फूल मुरझा जाते हैं। 8 घंटे बाद फूल सड़ जाते हैं और लगभग 12 घंटे के बाद भगवान को चढ़ाया हुआ खुशबूदार फूल बदबू देने लगता है। जबकि मंदिर को भगवान का घर माना जाता है और मूर्तियों को देवी देवताओं का रूप, ऐसा माना जाता है कि मंदिर के दर्शन मात्र से ये पापी शरीर पवित्र हो जाता है। तो इसमें विचार करने वाली बात ये है कि अगर मंदिर के दर्शन मात्र से ये पापी शरीर पवित्र हो जाता है, तो इस हिसाब से भगवान को चढ़ाया हुआ फूल सड़कर बदबू नहीं देना चाहिए, बल्कि पवित्र होकर उन फूलों की खुशबू 2 गुनी हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, भगवान को चढ़ाया हुआ फूल सड़कर बदबू देता है। तो इंसान कैसे पवित्र हो सकता है? इसी चीज़ को विचार करके हमारे पूर्वजों ने पैन शक्तियों में महुआ फूल चढ़ाने का रिवाज बनाया है। अब आप सोचेंगे, भला ऐसा क्यों? महुआ फूल में ऐसी क्या खास बात है? दोस्तों, महुआ का फूल पेड़ से एक एक करके बूंदों के समान टपकता है। हम उसे एक एक करके बीनते हैं, सुखाते हैं और सीलबंद करके सुरक्षित रखते हैं। आप इसे 1 साल, 2 साल, 20 साल ही नहीं, बल्कि आप इसे 50 साल, 100 साल या उससे भी अधिक लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। बाकी फूलों की तरह ये खराब नहीं होता। सूखे हुए महुआ फूल को अगर आप निकालकर पानी में भिगोएंगे तो इसकी ताजगी, रंग, रूप, खुशबू और स्वाद ज्यों का त्यों रहता है। हमारे समुदाय का मानना है कि कुदरत ने इस धरती पर महुआ फूल के सिवाय कोई दूसरा फूल नहीं बनाया जो कई दिन, कई महीने और कई सालों तक तरोताज़ा रहे। इसलिए तो गोंड समुदाय अपने देवी देवताओं पर महुआ का फूल चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे समुदाय में ही बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो महुआ फूल की जगह महुआ की बनी शराब को चढ़ाते हैं। उनकी मान्यता है कि शराब चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। वो मानते हैं कि शराब चढ़ाना हमारी परंपरा है। लोगों में तरह तरह की मान्यताएं हैं, लेकिन कमाल की बात तो ये है कि हमारे समाज को मार्गदर्शन देने वाले कुछ बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि शराब बुरी चीज़ नहीं है, इसे हमारे पैन शक्तियों में चढ़ाना चाहिए। ये हमारी प्रथा है। और कहते हैं कि शराब दवाई है। शराब के ढेरों फ़ायदे बतलाते हैं। कहते हैं कि शराब दवाई के रूप में काम करता है। हैजा, दस्त, उल्टी इत्यादि बहुत सारे बीमारियों को दूर करता है, जो कि सही भी है, क्योंकि इन बीमारियों में शराब काफ़ी प्रभावशाली है। लेकिन इन बीमारियों की एकमात्र दवा नहीं है। इन बीमारियों को दूर करने के लिए और भी बहुत सारे वनस्पतियाँ हैं, ढेरों दवाइयाँ हैं। और उनका तर्क ये भी होता है कि शराब मानसिक रोगों को दूर करता है। अगर आपको किसी के प्रति क्रोध है, आप उसे बोल नहीं पा रहे हो, तो अपनी मन की भड़ास उतारने के लिए शराब का उपयोग किया जाता है। इसमें सही मायने में देखा जाए तो ये मानसिक रोग नहीं है। किसी के प्रति क्रोध का भाव आना ये मानसिक रोग नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हमें किसी के प्रति क्रोध है और हम शराब पीकर उस पर भड़ास उतारेंगे, तो सामने वाला व्यक्ति शांत तो देखेगा नहीं। इससे लड़ाई झगड़े होंगे, समाज में कलह मचेगी, हमारे आपसी संबंध खराब होंगे, सामाजिक संबंध खराब होंगे। आप विचार करके देखिए, ये चीज़ सही नहीं है। शराब के और भी फायदे बताए जाते हैं कि वनस्पतियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो शराब में 15-20 दिनों तक डुबा के रख दीजिए, जिससे वनस्पति आसानी से नष्ट नहीं होगी और आप उसे लंबे समय तक सुरक्षित रख पाएंगे। कीटनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से आपको बहुत से फ़ायदे बताए जाते हैं, जो कि सही भी है, ऐसा भी नहीं है कि ये गलत है। लेकिन क्या हमें सिर्फ फ़ायदे पर फोकस करना चाहिए?
मैं कहता हूँ दोनों पक्षों पे फोकस करनी चाहिए। अगर आप फ़ायदे देख रहे हैं तो नुकसान भी देखिए, अच्छाइयाँ देख रहे हैं तो बुराइयाँ भी देखिए। शराब हमारे मानव शरीर और समाज के लिए कितना नुकसानदायक है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको भी पता है। इतिहासकारों, पुस्तकें और गौड़ियन ग्रंथों की माने तो पूर्व समय में हमारी सत्ता के पतन होने का कारण शराब है। यह हमारे समाज के लिए अभिशाप है। गौड़ियन ग्रंथों में बताया गया है कि सबसे पहले आर्य लोगों के द्वारा बनाया गया था, हमारे समाज को बहकाने भड़काने के लिए। आर्यों के द्वारा हमारे समाज को गुलाम बनाने में उनका मुख्य हथियार शराब ही रहा है। दोस्तों, मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए 90% नुकसानदायक है और 10% फ़ायदा कर रही है, वो भी कुछ कंडीशंस में, तो वो चीज़ हमारे लिए नुकसानदायक ही हुआ। 90% नकारात्मकता है और 10% सकारात्मकता है, तो ओवरऑल देखें तो वो चीज़ बुरा ही कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार शराब बहुत बुरी चीज़ है हमारे समाज के लिए। 90% नकारात्मकता को नज़रअंदाज करके कुछ चंद फायदे बतला करके ये कहा जाए कि शराब बुरी चीज़ नहीं है बल्कि शराब अच्छी चीज़ है, तो ये गलत है। खैर, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए टॉपिक ये है कि देवी देवताओं में शराब चढ़ाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, पैन शक्तियों में शराब कतई नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि गौड़ियन ग्रंथों में बताया गया है। गौड़ियन ग्रंथों में बताया गया है कि पैन शक्तियों में शराब चढ़ाना वर्जित है। ऐसा करने से देवी देवताओं की शक्तियाँ क्षीण हो सकती हैं। दोस्तों, हम प्रकृति शक्ति को मानते हैं, हमारे पैन शक्तियाँ भी प्राकृतिक है। प्राकृतिक पैन शक्तियों को प्राकृतिक ढंग से और प्राकृतिक चीज़ों से ही पूजा करते हैं। पूजा में उपयोग करी जाने वाली चीज़ों को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सारी चीज़ें प्राकृतिक हैं। महुआ फूल, हल्दी, चावल, राड़ इत्यादि जितने भी सामग्री पूजा में उपयोग की जाती है वो सारी चीज़ें प्राकृतिक होते हैं। महुआ फूल पेड़ से प्राप्त होते हैं, हल्दी चावल खेत से प्राप्त होते हैं, राड़ पेड़ से मिलता है। इस तरह निसर्ग से सीधे प्राप्त होने वाली चीज़ों को ही पूजा में उपयोग करते हैं। जहाँ तक अगरबत्ती का उपयोग नहीं करते, क्योंकि वह अप्राकृतिक है। ऐसे में हम शराब की बात करें तो शराब अप्राकृतिक है। महुआ फूल को सड़ा करके कृत्रिम रूप से बनाया गया नशीला पदार्थ है जो पूरी तरह अशुद्ध है, अप्राकृतिक है। ये पैन शक्तियों में चढ़ाने योग्य नहीं है। दोस्तों, हम महुआ फूल इसीलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह एकमात्र ऐसा फूल है जो बाकी फूलों की तरह सड़ करके बदबू नहीं देता, बल्कि इसकी खुशबू तरोताज़गी अधिक लंबे समय तक बरकरार रहती है। लेकिन शराब तो पहले से ही बदबूदार होता है, क्योंकि यह महुआ को सड़ा करके बनाया जाता है। आप विचार करके देखिए, अशुद्ध, अप्राकृतिक, बदबूदार, नशीले पदार्थ को हम अपने पैन शक्तियों में भला कैसे चढ़ा सकते हैं? विचार जरूर करिएगा, आपको इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। अब कुछ लोगों का तर्क होता है या कुछ लोगों में ऐसी मान्यता है कि शराब चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फालतू का अफवाह है। शराब चढ़ाने से देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, ना ही वो शराब की मांग करते हैं। ये फालतू का अफवाह है, लोगों की गलत मानसिकता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको तथ्यों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ इतना मानते हैं कि हमारे पूर्वज ये सब करते आए हैं, ये हमारी परंपरा है, इसे हम बंद नहीं कर सकते। दोस्तों, परंपरा का मतलब क्या होता है? परंपरा का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली विश्वास, व्यवहार, व्यवस्था या नियम आदि हो सकते हैं जो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी संचालित होते हैं। तो क्या परंपरा गलत नहीं हो सकता? दोस्तों, बेशक गलत हो सकता है। अगर हम अभी समाज में कुछ गलत नियम बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए ये नियम परंपरा बन जाएगा, लेकिन तब भी ये नियम गलत ही कहलाएगा, चूँकि हमने इसे गलत बनाया था। ठीक ऐसे ही हमारे पूर्वजों के द्वारा गलती हुई है तो उसे हमें सुधार करना है। परंपरा के नाम पे आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि कोई परंपरा है तो क्यों है और इसका समाज में क्या महत्व है।
सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना बताना था कि गोंडियन समुदाय के लोग अपने पैन शक्तियों में मऊहा फूल क्यों चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाना चाहिए या नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, यही सब बताना था। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट हो या कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी।